दिल में आग थी कि हजारों वर्ष तक जिन्होंने हमारे पूर्वजों को पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश किया है, मौका मिला है, जितने काटे जा सकते काट लो। वर्तमान में कुछ बड़ी बड़ी ताकतें एक नारा बुलंद कर रही हैं पूरे देश में, और वो नारा बुलंद कर रही हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। उनके जितने कथावाचक हैं, जितनी कथावाचिकाएं हैं, जितने भी उनके शंकराचार्य हैं, साधु हैं, संत हैं, वो लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करके सिर्फ उनके दिमाग में एक चीज़ डाल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए। और वो लाखों लाखों की जो भीड़ इकट्ठा होती है वो कोई दूसरी भीड़ नहीं है, वो SC ST OBC के लोग हैं। उन विचारों को ये नहीं मालूम कि हिंदू राष्ट्र उनकी जान के लिए कितना खतरनाक है, उनके जीवन के लिए कितना खतरनाक है। उन विचारों को ये बात ही मालूम नहीं। मेरी भी कई लोगों से जब बात होती तो कहते साहब एक बात बताओ, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र होगा। वो अपनी बातें इतनी सफाई से रखते हैं, इतने तर्कों के साथ रखते हैं कि हमारे पढ़े लिखे IAS और IPS पे भी उनकी बातों का जवाब नहीं है, उनका उत्तर नहीं है। जैसा कल आचार्य जी ने कहा था, ज्ञानवान लोगों से संघर्ष है, बेवकूफ़ लोगों से संघर्ष नहीं है आपका, मूर्ख लोगों से आपका संघर्ष नहीं है, मूर्ख लोगों से आपकी लड़ाई नहीं है। और ज्ञानवान लोगों से भी संघर्ष होता तो भी बड़ी चिंता नहीं थी। बहुत ही षड्यंत्रकारी, बहुत ही बेईमान किस्म के लोगों से आपका संघर्ष है। मैं पूछता हूँ, जब मुझसे ऐसी बात लोग करते हैं तो मैं ये कहता हूँ भाई हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है, ये समझाओ। आज भारत में राष्ट्रपति कौन है? लोग कहते हैं हिंदू। मैं कहता हूँ हिंदू ही नहीं है, हिंदू पाठशाला में नागपुर की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है आज का राष्ट्रपति भी और इससे पहले वाला राष्ट्रपति भी, है ना। प्रधानमंत्री कौन है? जवाब होता है हिंदू। हिंदू नहीं है, हिंदू के साथ साथ उस नागपुर की पढ़ी हुई यूनिवर्सिटी का छात्र है। देश में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चीफ कौन है? ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, ये आपको 100 करोड़ लोगों का ब्रेन वॉश करना है। ये बातें मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपको तो उनका प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बन के उनको, उनके दिमाग में जो भरा जा रहा है ना, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, उसको क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उत्तर होगा हिंदू। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? उत्तर होगा हिंदू। 28 राज्य हमारे भारत में हैं, 28 राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? जवाब होगा हिंदू। अधिकांश 99.99% IAS IPS कलेक्टर, कमिश्नर, DIG IG कौन है? हिंदू। हिंदू है ना उनकी परिभाषा में। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि हर डाल पे जब उल्लू है तो कौन से उल्लू बनाने की तैयारी है। ये उल्लू शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, संसदीय नहीं है, लेकिन मैं इसका पीछे कुछ मीनिंग है इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। भाई ऊपर से नीचे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन पर तक जब हिंदू बैठा है उनकी परिभाषा में, और उनकी क्लास का, उनके स्कूल का पढ़ा हुआ बैठा है,
तो फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना बाकी है? ये सवाल सोचना होगा, ये हमें जगाना होगा समाज को। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसकी भी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्राह्मणवाद का हिंदू राष्ट्र, मनुवाद का हिंदू राष्ट्र। ब्राह्मणवाद का हिंदू राष्ट्र और मनुवाद का हिंदू राष्ट्र जो होगा, गिलास मंगा लो गिलास, उसमें लोकतंत्र नहीं होगा, अर्थात भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अब समझिए वो कौन सा हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र होगा। राजतंत्र अर्थात ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग किसी नशेड़ी भंगेड़ी को राजगद्दी पे बिठाल के उसका राज तिलक कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? और वो नशेड़ी भंगेड़ी वो अपने ऐश और अय्यासी में मस्त रहेगा, उसे कुछ नहीं पता राज में क्या होना है। पर्दे के पीछे से मनुवादी व्यवस्था के पोषक, उन्हें ब्राह्मणवादी संस्कृति का निर्माण करने की सोच रखने वाले लोग शासन और शासन पे कंट्रोल करेंगे। और उसकी विशेषता क्या होगी? फिर नाई का बेटा हजामत बनाएगा, कलेक्टर नहीं बन सकता। कलेक्टर तो छोड़ो, चपरासी भी नहीं बन सकता, थानेदार भी नहीं बन सकता। प्रजापति का बेटा, कुमार का बेटा मटके बनाएगा, कुल्लड़ बनाएगा। कलेक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, इंजीनियर बनने का उसको कानूनन अधिकार नहीं होगा। इसी तरह से जाटों का बेटा, महार का बेटा, जो जिस जाति में जन्मा है वह उसी जाति का काम करेगा। यही हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है। क्या स्वीकार है आपको? इसीलिए बाबा साहब कहते थे कि अपना सब कुछ मिटाकर भी, अपना सब कुछ बर्बाद करके भी कभी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। ये बातें बहुत छोटे में मैंने कही है, चूँकि समय नहीं है उसको डिटेल में बताना था। और चूँकि आप देशभर के लोग हैं, जब आपसे हिंदू राष्ट्र की बात करने लोग आए तो आप पूछ सकते हैं कि आज क्या है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, IAS, IPS कौन है भाई? कोई दूसरा है क्या? कब आप उनको काउंटर कर पाएंगे? यदि आप उनको काउंटर नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। मैं परसों एक साथी के साथ बैठा था, RSS के हैं, वो बहुत कट्टर प्रचारक हैं। बोले साहब, जातियां तो काम से शुरू हुई थी। जो सोने का काम करता था वो स्वर्णकार हो गया, जो लोहे का काम करता था वो लोहार हो गया, इसका काम करता था तो बढ़ई हो गया, इसका वो हो गया। जब मुगलों की शासन आया, मुगलों की सरकार आई, तो मुसलमानों ने उसको हमारे हिंदुओं पे थोप दिया और अंग्रेजों ने उसको और आगे बढ़ा दिया। तो मैंने उनको कहा कि देखो, आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं वो आदमी ये सब जानता है। बोले क्यों विधायक जी? तो मैंने कहा ये बताओ इस्लाम कब पैदा हुआ? बोले 1500 वर्ष में। और मनुस्मृति कब बनी? 1800 वर्ष में। तो मनुस्मृति पहले आई कि इस्लाम पहले आया? इस्लाम की स्थापना ही नहीं हुई थी, उससे पहले मनुस्मृति में जातियां और वर्ण थे कि नहीं?
अंग्रेजों ने बोले, अंग्रेजों ने साहब बहुत गड़बड़ की, शिक्षा का सत्यानाश कर दिया अंग्रेजों ने। मैंने कहा गड़बड़ तो की उन्होंने। जिन लोगों को आप पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे, मनुस्मृति जैसा काला कानून बना के, अंग्रेज ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसने अपने शासन में हजारों वर्षों से जो उपेक्षित लोग थे उनको भी पढ़ने का मौका दिया, और वो पढ़ लिख गए। ये दुख नहीं है, मैंने उनको कहा दुख यह है कि आपकी बात को समझ जाते हैं और उसका उत्तर देने की क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ा दुख है। ये कुछ बातें मैंने इसलिए कही है कि 2023 देश में एक बहुत बड़ा निर्णय होना है। क्या निर्णय होना है? 2025 में आरएसएस के 100 वर्ष होने वाले हैं। अम्बेडकरवादियों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। दूसरे लोग रहें तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन अम्बेडकरवादियों को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और उनका छुपा हुआ एजेंडा है कि हमें कुछ भी करके, कैसे भी करके 2024 में 2/3 बहुमत से ज़्यादा बड़ी ताकत संसद में लानी है। 2/3 बहुमत से बड़ी ताकत अगर संसद में उनके पास होगी तभी वो मनुस्मृति जैसा काला कानून कोई लागू कर पाएंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। तो ये 1 वर्ष हमारे पास है। जो मैं बोल पा रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं, ये अधिकार हमें कौन देता है? संविधान देता है ना, लोकतंत्र देता है। और जब लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा तो क्या जो शब्द मैंने बोले हैं, ये शब्द बोलने की मुझे इजाजत होगी? नहीं होगी ना। आपको सुनने की इजाजत होगी? न बोलने की परमिशन होगी, ना सुनने की परमिशन होगी। आज जो उनको पसंद नहीं है संविधान, उसका कारण यह है कि ये बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और आज लोग बोल रहे हैं, बड़े पैमाने पे बोल रहे हैं। बिहार के हमारे एक प्रोफेसर मंत्री ने तो एक धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी कर दी। हमारे उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने उसमें और ताकत दे दी, और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ। क्यों नहीं हुई? क्योंकि संविधान व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यही उनको पसंद नहीं है, यही उनको पसंद नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, सब हिंदू ही तो बैठे हैं हर कुर्सी पे। ये सारी बातें मैंने इसलिए प्राइमरी में आपके बीच में रखी हैं कि हमको काम करना क्या है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने जो बात कही, बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके बड़ी मुश्किलों से मैं इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूं। कौन सा कारवां था वो? ये सोचना है, अध्ययन करना है इसका। कौन सा कारवां था? शब्दों में समझना है, शब्दों में समझाना है। मैं समझता हूं भाषण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में हम नहीं समझा सकते। उस कारवां को जिसको बाबा साहब लाए बड़ी मुश्किलों से, वो उसको मैं 3 भागों में बांट के आपके सामने रखता हूं। पहला था लोकतंत्र। लोकतंत्र आपको मिला, आपको आज़ादी मिली, आपको अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिली, जो इससे पहले, इस संविधान से पहले आपको नहीं थी। ठीक। दूसरा क्या मिला?
दूसरा मिला इस देश के शासन प्रशासन में आपको आपकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी, जिसको रिजर्वेशन कहकर बदनाम किया जाता है। देश का सारा मीडिया, सारा टेलीविज़न, सारा रेडियो रिजर्वेशन आरक्षण, रिजर्वेशन आरक्षण। ना तो ये रिजर्वेशन है ना ये आरक्षण है, ये क्या है? ये भागीदारी है, हिस्सेदारी है, प्रतिनिधित्व है। ठीक, अब चूंकि मीडिया 100% उनके पोजीशन में है, उनका है, तो वो अपनी बात को रखने के लिए अपनी तरह से उसको बदनाम करते हैं। अभी वो कहें कि भाई यह भागीदारी ख़त्म करो, शेड्यूल कास्ट की भागीदारी ख़त्म करो, ओबीसी की भागीदारी ख़त्म करो, शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी ख़त्म करो, तो ये बात बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगी ना। तो आप मुंह तोड़ उनको जवाब दे देंगे। अब वो रिजर्वेशन आरक्षण, तो हमारा ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है। और इतने चंट चालाक लोग हैं, वो आपसे ही पूछेंगे, मेरे लोगों से ही मेरे लिए पूछेंगे, और कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। क्या पूछेंगे? अच्छा ये बताओ, धर्म प्रकाश भारती 2 बार एमएलसी रह लिए, उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष विधायक रह लिए, क्या अब उनको आरक्षण मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारा भोला भाला आदमी सीधा कहेगा कि साहब अब उनको आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो आईएएस बन गए, गजिस्ट्रेट ऑफिसर बन गए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। भाई जब उन्हीं को मिलता रहेगा, नेताओं को ही मिलता रहेगा, अधिकारियों को ही मिलता रहेगा, उन्हीं की संतानों को मिलता रहेगा, तो दूसरे लोगों का नंबर कैसे आएगा? दलितों में, पिछड़ों में, ओबीसी में और भी तो गरीब हैं, उनका भी तो नंबर, चांस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनको भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि चाहे जितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो भी कहेगा यार मायावती जी को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, अखिलेश यादव को रिजर्वेशन की ज़रूरत है, नहीं है ना। अर्थात हम उनकी बात का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गरीब को मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है ना। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि एक लड़का अगर MBBS बनाना है तो कितने का खर्च होगा, कितना एडमिशन में जाएगा, कितना MBBS में लगेगा, कितना MD बनाने में लगेगा। अगर आप अपने बेटे को MD तक बनाना चाहते हो, उससे भी ऊपर का कोर्स होता है DM, वहां तक ले जाना चाहते हो तो 10 करोड़ का खर्चा आएगा। तो क्या रिक्शा चलाने वाला इतना पैसा खर्च कर लेगा? ठेल लगाने वाला कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। अच्छा, इंजीनियर बनाना चाहते हो, IIT में एडमिशन, हॉस्टल की फीस, ट्यूशन की फीस, एक गरीब कर लेगा? देखिए उन्होंने चालाकी से किया क्या है, एजुकेशन को बहुत महंगा कर दिया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि मेरे पास लाखों उदाहरण हैं। मियाँ बीवी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, दोनों सरकारी नौकरी करके अपने 2 बच्चों को IIT करा के इंजीनियर बनाने की हैसियत नहीं रखते, दोनों कमाने के बाद। मैं ये किसी गरीब मजलूम की बात नहीं कर रहा, जहाँ दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, वह भी उसको इंजीनियर बनाने की हैसियत नहीं रखते, और कोशिश करते हैं तो दोनों पति पत्नी जितना कमाते हैं वो सारा का सारा पूरा जीवन उसी पर लगा देते हैं, तब कहीं जाकर वो इंजीनियर बन पाता है। MBBS नहीं बन रहा अभी,
तो भाई जब आप ये चाहते हो कि गरीब को नौकरी मिले तो शिक्षा की जितने स्थान है सबको निःशुल्क करो। संविधान इस बात की सलाह देता है। संविधान ये कहता है कि राज्यों की जिम्मेवारी होगी, सरकारों की जिम्मेवारी होगी देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने की। करिए आप 100 साल के लिए, 100 साल एक ही सिलेबस, एक ही स्कूल, एक ही टीचर व्यवस्था करिए। ये हमारे जो कुछ लोग थानेदार बन गए, तहसीलदार बन गए, एसडीएम बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, ये कब बन गए? ये जब बन गए जब समाज बेटे को भी पीछे छोड़ रहे थे और लाला बनिया के लड़के को भी पीछे छोड़ रहे थे, हम लोग आगे निकल रहे थे। तो ये उनको चिंता लगी, इसलिए शिक्षा को 3 भागों में उन्होंने बांटा। एक अमीरों की शिक्षा, हॉस्टल शिक्षा। मैं गवाह हूं, मेरा बड़ा नाती जब हुआ और मैं एमएलसी था तो मैंने सोचा अमेठी में एडमिशन कराते। अमेठी एक स्कूल है नोएडा में, गाजियाबाद के पास। मैं वहाँ गया, मैंने उनको पूछा सारा सिस्टम, तो उन्होंने कहा साहब 6 लाख रुपया तो एडमिशन का है, 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च पड़ेगा। मेरे जैसे आदमी की एमएलसी होने के बाद अपने नाती को अमेठी स्कूल में एडमिशन कराने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया। आप जुटा लेंगे, समाज जुटा लेगा। दून में बहुत कोशिश की संविधान में बाबा साहब ने, लेकिन संविधान का नियम क्या था? संविधान सभा का नियम ये था कि बाबा साहब प्रपोजल बना के रखते थे और उस पर चर्चा होती थी। चर्चा के बाद उस पर वोटिंग होती थी। वोटिंग के बाद प्रस्ताव पास होता था, वो अनुच्छेद बनता था। समझ रहे ना? तो संविधान सभा में बाबा साहब के साथ कितने मेंबर थे? मैं कह सकता हूँ 5-7 मेंबर थे। नहीं, वो तो लेखा समिति में थे, वो तो मसौदा समिति के सदस्य थे। समझ रहे ना? तो बाबा साहब का बहुमत तो था नहीं वहाँ, बाबा साहब तो अकेले थे संविधान सभा में। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे राइट, इतने सारे अधिकार संविधान में बाबा साहब ने रखे कैसे? तो वो उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर, कल जैसा आचार्य जी ने कहा ना कि बाबा साहब कहते थे कि ये लोग मुझसे इसलिए नहीं डरते कि मेरे पास डिग्रियां बहुत हैं, ये मुझसे इसलिए डरते हैं कि मेरा जीवन, मेरा चरित्र नैतिक है, इनमें आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझसे। समझ रहे हैं ना? तब ये सब कुछ हुआ। तो ये सब धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। ये बातें मैंने रखी, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, समय ज़्यादा हो गया है। हमको करना क्या है? जैसे मैंने कल आपको अनौपचारिक चर्चा में बताया था कि सेना वही जीतती है जिसके पास 2 शक्तियां हों। एक तो तजुर्बा, अनुभव, और दूसरा हौसला। अनुभव हो, तजुर्बा हो, ज्ञान हो, और दूसरा हौसला हो। हमारे 500 जो दलित सैनिक थे, कोरेगांव की जो घटना है, तो 28,000 सैनिकों को उन्होंने किस ताकत से पराजित किया था? 2 ही ताकत थी उनके पास। एक उनको अनुभव था सैनिक युद्ध का, और दूसरा उनका हौसला था। दिल में आग थी कि हजारों वर्ष तक जिन्होंने हमारे पूर्वजों को पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश किया है, मौका मिला है, जितने काटे जा सकते काट लो। क्यों साहब? यही था ना?
31 दिसंबर 1817 को दिन में ये युद्ध शुरू हुआ, दिन भर हुआ, पूरी रात भर हुआ, और 1 जनवरी 1818 के दोपहर होते होते 28,000 सैनिक कत्ल कर दिए गए पेशवाओं के, ब्राह्मणों के। मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूं कि जब तक इस किस्म की तैयारी, हमारा इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं है, लेकिन हमारा इरादा हमारे अधिकारों को बचाने का तो है। अगर हमारे अधिकारों को ख़त्म करने के लिए कोई आवाज़ लगाएगा कि मैं इस संविधान को नहीं मानता हूं, तो हम भी उसको इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं। वो इस देश में नहीं रह सकता। या तो उसकी नागरिकता ख़त्म करो, उसको बॉर्डर पार करो, वरना उसको फांसी के फंदे पे लटकाने का काम करो। मैं दुनिया के लोगों से पूछता हूं, क्या जो जिस देश में रहता है वो कह सकता है, एलानिया कह सकता है कि मैं इस देश का संविधान नहीं मानता? है हिम्मत? और अगर कह दिया तो क्या उस देश में रह सकता है? वो नहीं रह सकता ना। तो ये भारत में क्यों है? मीडिया भी छाप देता है, टीवी टेलीविज़न पे भी हम सुनते हैं, हजारों वीडियो हम लोगों के सुनते हैं कि ये संविधान हमको चाहिए नहीं, हम इसको मानते नहीं। भाई, जो संविधान को नहीं मानेगा वो भारत में कैसे रह सकेगा? ये ताकत DSS को और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को भारत में पैदा करनी है। कुछ लोग 5 बजे की ट्रेन है तो खाने की बोलूँ चालू नहीं रुको। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये काम तो नेताओं को करना चाहिए, इनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, जो बहुजन के नेता हैं। मैं कहता हूं करना चाहिए, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। और यदि वो किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी मजबूरी हो सकती है, समाज की कोई मजबूरी नहीं है। या तो समाज ऐसे नेताओं को मजबूर कर देगा आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर देगा। ये ताकत समाज के अंदर होनी चाहिए। कल हमारे आचार्य जी ने कहा, सत्ता पर प्रभारी नियंत्रण। आप लोगों ने सुना भी होगा, लिखा भी होगा। हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे देश भर में सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण कायम करना चाहते हैं। हम नहीं MLA MP बनना चाहते। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जितने साथी जुड़ते हैं, मैं उनको कहता हूं, कभी गांव का प्रधान बनने का भी सपना मत देखना, सभासद बनने का भी सपना मत देखना, और विधायक सांसद तो सोचना ही मत। क्योंकि जो खुद बनते हैं वो परिवर्तन नहीं करते, परिवर्तन वही करते हैं जो खुद बनने की तमन्ना नहीं रखते। क्योंकि जब MLA बनने की आप तमन्ना अपने अंदर पैदा कर लोगे तो आपका कोई सिद्धांत, कोई जमीर, कोई उद्देश्य आपका बचा नहीं। आपका उद्देश्य बचा है केवल MLA बनना। तो MLA बनने का उद्देश्य बचा है तो आप किसी भी विचारधारा के लोगों के चरण छुओगे, चरणदास बनोगे, तभी टिकट मिलेगा, वरना आपको टिकट मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब के कई कार्यक्रम आगरा में होते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को हमारे आयोजक लोग बुला लेते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, भाई 2 काम एक साथ नहीं चल सकते। वो लोग मुझसे कहते, साहब कौन से 2 काम? मैं कहता हूं, जय श्री राम का नारा और जय भीम का नारा एक साथ नहीं चल सकता। जो जय श्री राम का नारा लगाता है उसको जय भीम के मंच पे कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो थोड़ा चंदा मोटा दे देते हैं तो आयोजक लोग फिर वो चंदे के चक्कर में साहब थोड़ा सा है, साहब थोड़ा सा है। भाई वो थोड़ा सा ही तो, जहर कोई ज़्यादा होता है क्या? जहर कोई ज़्यादा होता है? थोड़ा सा ही होता तो ख़त्म करना पड़ता है।
मुझे बताया हमारे योगेश गौतम जी ने कि 5 बजे कुछ साथियों की ट्रेन है, तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता। मुझे बताना तो बहुत कुछ था, तैयारी हमको करनी है। तो सभी देश के साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, 2 महीने का समय आपके पास है। आप 5-5 लोगों की, 5-5 साथियों की टीम एक एक ज़िले में बना के जितना जल्दी हो सके तैयार करो। और वो 5 साथियों की टीम बनाने में आपको सावधानी रखनी है, कुछ सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? एक ही जाति के लोग ना हो जाएं, ये सावधानी बरतनी है। SC ST OBC पूरे समाज को तैयार करना है, तो हमें सभी समाज की हिस्सेदारी संगठन में सुनिश्चित करनी होगी, निश्चित करनी होगी। बात समझ रहे ना आप? मान्यवर काशीराम साहब बुद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे और उनके जो साथी थे उनसे वो चर्चा करते थे, तो कई बार साथी लोग कहते थे कि साहब ये काम कब करेंगे आप दीक्षा? तो कांशीराम साहब कहते थे कि मुझे भरोसा है मेरे कहने पे 2 करोड़ चमार तैयार हो जाएंगे, मुझे भरोसा है मेरे कहने पे 1 करोड़ महार तैयार हो जाएंगे, 3 करोड़ लोग हो जाएंगे, लेकिन ये धम्म दीक्षा अधूरी रहेगी। ये चमारों का और महारों का धर्म हो जाएगा। फिर मैं 2 करोड़ OBC के लोगों को तैयार करना चाहता हूँ। 2 करोड़ कम से कम OBC के लोग भी तैयार हो जाएं, तो फिर ये दीक्षा 5 करोड़ की होगी और ये सही दीक्षा होगी। ऐसा मान्यवर काशीराम साहब हमेशा सोचा करते थे। ये भी कहते थे मुझे इंडिया में कोई मैदान नज़र नहीं आता। मैं दिल्ली के आसपास भी देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। हमें हजारों एकड़ ज़मीन कहीं लेनी पड़ेगी जंगल में, जहाँ इस आयोजन को करना होगा। लेकिन कुदरत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। 15 सितंबर 2003 को उनको ब्रेन अटैक आ गया और वो जो बहुत बड़ा काम होना था वो नहीं हो सका। कुदरत ने 2 हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। एक बाबा साहब को 5 वर्ष का भी समय और मिल गया होता तो मैं समझता हूँ आज हमें ये पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान्यवर साहब को भी समय मिल गया होता 2007 तक, अगर वो 2006 में उनको करना था बहुत बड़ा धम्म दीक्षा समारोह, साहब को ब्रेन अटैक नहीं आता तो आज घर घर में पंचशील का ध्वज होता। लेकिन हमने, आचार्य जी ने, बाबूजी रामकिशन अशोकन जी ने, हमने बहुत चिंतन अध्ययन किया, मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी ने, सब लोगों ने। हमने कहा भाई जब तक बुद्ध नहीं है, बाबा साहब नहीं है, कांशीराम साहब नहीं है, तब तक उनके चेले तो हैं। चेलों को इकट्ठा करो पूरे देश में, कांशीराम साहब के चेलों को इकट्ठा करो। मान्यवर कांशीराम साहब ने तराश के बहुत हीरे पैदा किए हैं पूरे देश में, उन हीरों को इकट्ठा करो। और ये आप जो सब देख रहे हैं ना, 80% आप देख रहे हैं पूरे देश में जो RVM के साथ जुड़कर आज इस मूवमेंट को तेज कर रहे हैं, वो मान्यवर कांशीराम साहब के हीरे हैं जिनको तैयार किया। तो उनको हमें करना है। तो ये 5-5 लोग तैयार आप लोग कर लीजिए जल्दी से जल्दी। 5-5 लोग आप सामाजिक न्याय परिषद के करिए। सामाजिक न्याय परिषद में 60% पोस्ट पद OBC को देने हैं। OBC को क्यों देने हैं? क्योंकि OBC अभी बहुत जल्दी बुद्ध की बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं, सैकड़ों में हैं, हजारों में हैं, लेकिन समाज अभी तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी बहुत जल्दी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने कहा भाई वो बाबा साहब को नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, कोई बात नहीं, लेकिन संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसके लिए तो तैयार हो जाओ। जिसको मानना है मानो, जहाँ आपकी श्रद्धा आस्था है, जहाँ रहना चाहते रहो,
लेकिन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो, ये हमें काम करना होगा। वो बारीकी बातें हम बाद में बताएंगे। तो ये सब करने के लिए कमेटियां बनानी हैं, बहुत ज़्यादा जोर जो देना है आपको, संगठन पे जोर देना है। और हमको जो 2 विशेष काम करने में 5 मिनट में अपनी बात अब ख़त्म कर रहा हूँ, साथियों की टिकट है। हमारा 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन अगली बार जो होने के लिए जा रहा है 12 अक्टूबर से 12, 13, 14 अक्टूबर रहेगा। साथियों की राय रहेगी तो उसमें 2 दिन और बढ़ा सकते हैं हम लोग, 5 दिन का कर लेंगे। हम लोग चाहेंगे 2 दिन का आदरणीय आचार्य जी इंजीनियर केशव बौद्ध साहब का कैडर हो जाए और 3 दिन में फिर हम लोग दूसरी चर्चा कर लेंगे। तो वो जम्मू कश्मीर में होगा इस बार, और जम्मू कश्मीर में जो वो होगा उसमें पूरे देश भर से केवल 200 लोग भाग लेंगे, पूरे देश भर से 200 लोग। वो भीड़ का नहीं होगा। और उसमें हमें करना क्या है, हमारे विषय क्या होंगे? हमारा सबसे पहला विषय होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संविधान तैयार करना। देखिए, आंदोलन व्यक्ति तक नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आंदोलन किसी व्यक्ति तक सीमित है तो व्यक्ति को तो एक दिन जाना है, उसकी मृत्यु होनी है। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो आंदोलन भटक जाता है। आप उठाकर देख लीजिए पूरा इतिहास महापुरुषों का। तो हम उसको लिपिबद्ध करके लिखित में एक ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं जो हजारों वर्ष तक इस देश में धम्म की नीति को प्रभावित करे, उसको गाइडलाइन करे। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो लोग कहते थे पंडित जी नहीं रहेंगे तो देश कौन संभालेगा। पंडित जी तो नहीं रहे, देश तो संभाला ना। फिर लोग कहते थे इंदिरा जी नहीं रहेंगी तो देश कौन संभालेगा। इंदिरा जी तो नहीं रही, राजीव गांधी आ गए। उनको ये भी पता नहीं था कि लाल मिर्च कौन सी होती है और हरी मिर्च कौन सी होती है। सही है ना। स्वतंत्रता दिवस कौन सा है और गणतंत्र दिवस कौन सा, ये भी राजीव गांधी को नहीं मालूम था। लेकिन वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे, देश को चलाया। तो किसने चलाया देश को? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? संविधान ने चलाया। और आज ऐसे लोग आ गए हैं, जिनको संविधान फूंकती आंख भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कहीं ना कहीं उन्हें संविधान की बात करनी ही पड़ती है। तो ऐसा एक लिखित दस्तावेज, देखिए किसी संगठन को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तो वो भी है, लेकिन बनाना इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। उससे भी ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम है उसको बचाए रखना। बचाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे जैसे आरवीएम का कारवां बढ़ता जाएगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ताकत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा दुश्मन हमें तोड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। दाम साम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो हमको छिन्न भिन्न करेगा, ख़त्म करेगा। यही तो उसकी ताकत है। भाई से भाई को लड़ाना, समाज को समाज से लड़ाना, तभी तो वो राज करता है। तो दुश्मन की कोई भी चालाकी, दुश्मन की कोई भी रणनीति कामयाब नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक लिखित संविधान राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हमको बनाना है। लोकतंत्र की शब्द भाषण देते हैं। कल हमारे आचार्य जी ने आपको बताया कि जो लोकतंत्र की भाषण देते हैं, क्या उनके संगठन में लोकतंत्र है? बड़ा सवाल है। इसीलिए जब तक व्यक्ति रहता है संगठन रहता है, व्यक्ति नहीं रहता संगठन नहीं रहता, खत्म हो जाता है आंदोलन। तो उसके लिए हमने ये तय किया है कि पूरे भारतवर्ष से हम 100 से लेकर 125 लोग
पूरे भारतवर्ष से 100 से लेकर 125 लोग हम पार्लियामेंट बोर्ड का गठन करेंगे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है। तो वो 125 लोग या 100 लोग जो भी तय होंगे वो उसके मेंबर हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे, वो उसके बाकायदा लिखा पढ़ी में सदस्य हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर जो भी रणनीति तय करनी है, जो भी हमको तैयारी करनी है, तो एक व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी खरीदा जा सकता है, एक व्यक्ति कभी भी डराया धमकाया जा सकता है। सारा का सारा समाज ना कभी खरीदा जा सकता है और ना कभी डराया धमकाया जा सकता है। एक व्यक्ति के पीछे सीबीआई, ईडी, वीडी लग सकती हैं, पूरे समाज के पीछे कभी पूरी ईडी सीबी नहीं लग सकती। तो वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं, तो वो हमको एक पैटर्न तैयार करना है हमारे अधिवेशन में। ये 2 बिंदु हमारे रहेंगे जिन पर हमें काम करना है बड़े पैमाने पर। दूसरा, 2024 में दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में अधिसूचना जारी हो जाएगी लोकसभा के चुनाव होने की। ठीक है। चूंकि मई से पहले अप्रैल में उनको चुनाव संपन्न कराने हैं, है ना। कई वीडियो मैंने सुने हैं, आपने भी सुने होंगे कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव हो सकता है। सुना है आपने? अंतिम चुनाव हो सकता है। अंतिम चुनाव हो सकता है कि मतलब लोकतंत्र खत्म, इसका यही मतलब हुआ ना। तो हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, यही बुद्ध का धम्म है। लोकतंत्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी है। तो 26 नवंबर रविवार का दिन है। हम चाहते हैं पूरे देश भर से कम 5, 7, 8 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाए। 5, 7, 8 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाए और सामूहिक रूप से हम संविधान का वाचन करेंगे और उस दिन कसम खाएंगे, सारे लोग संविधान की कसम खाएंगे कि जो व्यक्ति, जो संगठन संविधान के खिलाफ बोलेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये करना होगा। लोकतंत्र में आपकी तोप काम नहीं आएगी, बंदूक काम में नहीं आएगी। लोकतंत्र में अगर कोई काम आएगा तो वो आपकी जनशक्ति काम में आएगी। और इस किस्म के लाखों हैंडबिल छपा के, कम से कम 20 लाख हैंडबिल छपा के गांव-गांव में, भारत के शहर में, मोहल्ले में, कोने कोने में पहुंचना चाहिए कि जो भी संविधान की तरफ उंगली उठाएगा हम उसका हाथ काट देंगे। ये भाव, ये ताकत अगर आपने नहीं दिखाई तो बहुत कुछ लुट गया है और बहुत कुछ लुटने वाला है। मुझे जो नजर आ रहा है, मेरी जो दृष्टि काम कर रही है, मेरी जो बुद्धि काम कर रही है, वो मुझे ये एहसास कराती है। एक साधु का वीडियो चल रहा था, मैंने उसको सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा। वो कह रहा था, हिंदुओं जागृत हो जाओ, अपने घर में तलवार रख लो, छुरी रख लो, लाठियां रख लो, फरसे रख लो। एक दिन नरेंद्र मोदी आएंगे और जैसे उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था रात को 8 बजे 16 नवंबर को, वो ऐसे ही संविधान को डिसॉल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और हिंदू विरोधी ताकतें आपके ऊपर आक्रमण करेंगी, आपके साथ वो कत्लेआम करेंगी। तो उनसे बदला लेने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए घर घर में हथियार रख लो। ये वीडियो मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बाबा जी का था। समझ रहे आप लोग? बड़ी बात कह रहा हूं मैं। इसका मतलब तैयारी चल रही है, ये कोई अपवाद नहीं है।
ये प्लानिंग का भाग है, प्लानिंग का हिस्सा है। तो संविधान हमको भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है, स्वयं की रक्षा करने का अधिकार संविधान हमको देता है। तो हम स्वयं की भी रक्षा करेंगे और देश की भी रक्षा करेंगे। हमारे घर भी खाली नहीं रहने चाहिए, ये हमको तैयारी करनी है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? संविधान में रहते हुए संविधान के अंतर्गत जो अधिकार हमको हैं, हमें देश की रक्षा करने का अधिकार नहीं देता संविधान। तो जो देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बात कहते हैं, उनको सबक सिखाना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमें हमारी आत्मरक्षा करने का, हमारी स्वयं की रक्षा करने का अधिकार नहीं देता संविधान, हमें देता है ना? तो ठीक है, फिर हमको भी तैयारी रखनी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब तो बड़ा ओपन कहते थे, हम बोर्ड से व्यवस्था बदलेंगे, कहते थे कांशीराम साहब, आपने सुना होगा। लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखेंगे। कांशीराम साहब कहते थे कि नहीं साहब? हम वोट से परिवर्तन लाएंगे, लेकिन जब वोट से परिवर्तन लाने में कोई हमें रोकेगा तो बुलेट की भी तैयारी हम रखेंगे। मैं समझता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस पावन धरती से, उनके पावन स्मृति में हम ये संकल्प आज अपने मन में लेके जाएं कि हमारा अब ये जो जीवन है, ये इस देश की रक्षा के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है, और पुनः भारत को अशोक सम्राट के सपनों का भारत निर्माण करना है, स्थापित करना है। इसके लिए हमारा जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।